हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश मैन। दोस्तों, मैं स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, अगर आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारा इंग्लिश से टच ही नहीं होता, तो समझने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन एक बार आप उसको बार बार अच्छी तरह से फोकस करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप समझ जाएंगे। दोस्तों, बहुत बार मन में यही डाउट होता है कि चलो हमने ये टॉपिक सीख तो लिया था, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको अभी देखो हैव हैज बीन प्लस आईएनजी अच्छी तरह से समझ में आ गया ये वीडियो देखकर। तो आपको पहले अपनी एक बुक और पेन लेनी है। तो बुक और पेन के अंदर आपको लिखने हैं 15 से 20 सेंटेंसेस हैव हैज बीन प्लस आईएनजी का यूज करके। ठीक है, तो जब ये हैव हैज बीन प्लस आईएनजी का उपयोग करके आप इतने सेंटेंसेस लिखेंगे, उसके बाद आपको उस का फोटो क्लिक करके मुझे अपनी ईमेल आईडी पर भेजना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी डाल दे रहा हूं, तो वो ईमेल आईडी के अंदर आप मुझे अपने सेंटेंसेस लिखे हुए भेजिए। तो मैं आपके वो सेंटेंसेस को चेक करूंगा और देन मैं आपको रिप्लाई करूंगा आपके सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं या नहीं, और आप सही से और कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। दोस्तों, इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आपने अपनी लैंग्वेज सीखी, जो हिंदी, गुजराती, मराठी जो भी है, तो दोस्तों आपने उसको बोलने की कोशिश की थी ना, राइट। आप पानी को मम, भू या ऐसा कुछ भी बोलते थे। ठीक है, आप पहले तोतला तोतला बोलते थे। ऐसे ऐसे करके सुन कर आपने बोलने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपको भी बोलना पड़ा था। ये हिंदी सीखने के लिए हिंदी बोलना पड़ा था, तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ेगा। लेकिन अब डायरेक्टली आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो पहले आप लिखिए उसको। फर्स्ट ट्राई टू राइट डाउन वॉट एवर इज इन योर माइंड। जो जो आपके माइंड में है सेंटेंसेस, उसको लिखिए। आप उसका मुझे फोटो क्लिक करके भेजिए, एंड देन आप मतलब क्या बोलते हैं कि उसको बोलने की कोशिश कीजिए। आप हो सके तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन वियरिंग ब्रांडेड क्लॉथ्स फॉर 5 years, मैं 5 सालों से ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ। आई हैव बीन ऑफरिंग फजर नमाज फॉर 15 days, मैं 15 दिनों से फजर की नमाज पढ़ रहा हूँ। आई हैव, तो इस तरह जो जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, आप अच्छी तरह से पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आप मुझे भेजिए रिकॉर्ड करके, और उसका फोटो खींच के भेजिए। आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे तभी इंग्लिश बोलना आएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए और फिर बोलने की कोशिश करेंगे। आई डैम श्योर कि आप जरूर सीख पाएंगे। दोस्तों, मैं भी प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीखा हूं। मैं अपने आप से इंग्लिश में बात करता। जब मैंने शुरुआत की थी इंग्लिश बोलने की, तो मैं इंग्लिश में अपने आप से बात करता, अपने आप को सवाल पूछता था। हमारा नेक्स्ट वीडियो यही इसी टॉपिक पर है कि अपने आप से इंग्लिश में बात कैसे की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत बार लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, एक चीज़ और सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, जो है बिन, BEEN बिन, BEEN बिन। दोस्तों, बिन बहुत ही ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली बिन का इस्तेमाल कब, किस वक्त किया जाएगा, किस वक्त आपको बिन का इस्तेमाल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए कि बीन एक्चुअली क्या है। दोस्तों, बीन जो है वो टू बी का थर्ड फॉर्म है, राइट। तो बीन को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको बीन का इस्तेमाल करना है हैव, हैज, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है। क्या यूज करना है, हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी का इस्तेमाल करना है। और कब इस्तेमाल करेंगे आप हैव, हैज, बीन का। दोस्तों, आप बहुत बार बोलते हैं कि मैं ये बाइक 2 साल से चला रहा हूं, यानी कंटिन्यूअस आप 2 साल से ये काम कर रहे हैं। यानी ऐसा काम जो आप पास्ट से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस कर रहे हैं, यानी वो काम पास्ट में भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। कंटिन्यू वो काम अभी भी चल रहा है, पास्ट में भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। दोस्तों, गौर से सुनिए कि मैं 5 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो 5 सालों से वो काम कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यानी आधे घंटे से वो कंटिन्यू काम चल रहा है। यानी ऐसा काम जो पास्ट में भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, उसको आपको बताना है। तो आपको यूज करना है हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब के आईएनजी का। आई हैव बीन यूजिंग व्हाट्सएप सिंस 2013, यानी 2013 से मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कंटिन्यूस। देखो दोस्तों, गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा
कि भाई 2013 तो पास्ट है, लेकिन पास्ट से कंटिन्यू वो काम अभी भी चल रहा है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आज 2020 में भी मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कंटिन्यूस उतने टाइम से मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा हूं। दोस्तों बहुत दुकानों के बाहर आपने देखा होगा सिंस 1995, सिंस 1975, इस तरह से लिखा होगा सिंस। आई हैव बीन यूजिंग Redmi K20 फॉर 5 months, मैं 5 महीनों से Redmi K20 का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यानी ये काम क्या है, कंटिन्यूस उतने टाइम से चल रहा है। आई हैव बीन शॉपिंग फ्रॉम Amazon सिंस 2014, यानी 2014 से मैं कंटिन्यूस Amazon पर शॉपिंग कर रहा हूं। तो आपने क्या यूज किया यहाँ पे, हैव बीन प्लस वर्ब का ing का। तो बीन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आप कोई काम पास्ट में भी कर रहे थे और वही काम कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कब से कर रहे हैं, तो आप खुद सोचना है आपको कि भाई मैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल कब से कर रहा हूं। तो बोले ओ मैं 5 सालों से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बोलेंगे आई हैव बीन यूजिंग स्मार्टफोन फॉर 5 years। उसमें आपको लास्ट में 2 चीजें लगानी है, एक सिंस लगाना है और एक फॉर लगाने। तो सिंस कब इस्तेमाल करना है और फॉर कब इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि आप कौन सा काम कितने टाइम से कर रहे हैं। तो जैसे बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग इन वेरावल सिंस माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन से वेरावल में रह रहा हूं। आई हैव बीन वॉचिंग इंग्लिश न्यूज फॉर 10 years, में 10 सालों से इंग्लिश न्यूज देख रहा हूं, यानी कंटिन्यूस वो 10 सालों से देख रहा हूं, अभी भी मैंने खत्म नहीं किया है। ठीक है। आई हैव बीन डाइटिंग फॉर 1.5 years, यानी 1 साल से मैं डाइटिंग कर रहा हूं, यानी कंटिन्यूस मतलब क्या बोलेंगे कि आप इतने टाइम से ये काम कर रहे हो। ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया सिंस माई 12th standard, यानी मैं 12th standard से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ। ठीक है। माई फादर हैज़ बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस 1992, यानी मेरे पापा अपना बिजनेस 1992 से चला रहे हैं। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई ये काम पास्ट में भी चल रहा था और वही काम अभी भी चल रहा है। यानी देखो मेरे पापा का बिजनेस है तो वो 1992 से कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया 12th standard से कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ, मैं आधे घंटे से मेरे फ्रेंड का कंटिन्यूस इंतजार कर रहा हूं। तो उस समय पर आपको यूज करना है हैव हैज बीन प्लस ing का। यहां पे आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार करता हूं। आई एम यूज नहीं करना, आपको यूज करना है आई हैव बीन। किसका इस्तेमाल करना है, आई हैव बीन। जैसे तो अपनी बात करेंगे तो आई हैव बीन इस्तेमाल करेंगे और किसी का नाम आएगा तो हैज बीन हो जाएगा। जैसे माई ब्रदर हैज बीन राइडिंग जुपिटर फॉर 2 years, मेरा भाई 2 सालों से जुपिटर चला रहा है। माई फादर हैज बीन टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन फॉर 5 years, मेरे पापा 5 सालों से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, यानी कंटिन्यूस वो 5 सालों से कर रहे हैं। माई फ्रेंड हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब फॉर 8 months, यानी मेरा फ्रेंड 8 महीनों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है। तो अपना हो तो हैव बीन और किसी और के बारे में बताना है तो आपको यूज करना है हैज बीन। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं फॉर कब यूज होगा और सिंस कब यूज होगा। दोस्तों सिंस और फॉर में भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भाई फॉर कब आएगा और सिंस कब आएगा। तो दोस्तों आज फाइनली जान ही लीजिए कि फॉर कब इस्तेमाल करना है और सिंस कब इस्तेमाल करना है, बिना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे अपने माइंड के अंदर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फॉर कब इस्तेमाल होगा और सिंस कब इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों फॉर इस्तेमाल होगा टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे 5 मिनट से तो फॉर 5 minutes, 3 घंटे से तो फॉर 3 hours, 8 दिन से तो फॉर 8 days, 6 महीनों से तो फॉर 6 months एंड 15 सालों से तो फॉर 15 years। सिंस यूज करना है आपको एग्जैक्ट टाइम के अंदर। किसके अंदर यूज करना है, एग्जैक्ट टाइम के अंदर। जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, पिछले साल से तो सिंस लास्ट ईयर, मेरे बचपन से तो सिंस माय चाइल्डहुड, 2015 से तो सिंस 2015। ठीक है। पिछले समर से तो सिंस लास्ट समर। इस तरह के जो भी कुछ भी वर्ड्स हैं एग्जैक्टली जिसमें टाइम बताते होंगे हम, तो आपको यूज करना है सिंस, वरना टाइम ड्यूरेशन जब बताना है तो आपको यूज करना है फॉर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।